गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कोविड की दूसरी वेव कुछ ज़्यादा खतरनाक आई। हमारे बहुत से साथी, बहुत से लोग हमसे बिछड़ गए। ये एक वॉर है, ह्यूमन रेस और वायरस के बीच की वॉर। इस वॉर में हमें ह्यूमन रेस को ज़िंदा रखना है। तो मेरा मानना है कि फाइनेंसेस और अर्निंग्स गवर्नमेंट की तरफ से सेकेंडरी होनी चाहिए और हमारे व्यापारी भाइयों को कुछ और राहत मिलनी चाहिए। सरकार को हालांकि ये राहत अपने आप देनी चाहिए, परंतु जैसा कहा जाता है कि बिना रोए माँ भी दूध नहीं पिलाती, तो मैं आज व्यापारी भाइयों की ओर से सरकार से कुछ निवेदन करना चाहता हूँ कि इस कोविड की पेंडेमिक में फाइनेंसेस में कुछ हमको रिलीफ दे और व्यापारी भाइयों को राहत की सांस लेने का मौका मिले। सबसे पहले जीएसटी की रिटर्न्स के लिए आपने 15 दिन, 1 महीना जो रिस्पेक्टिवली टाइम बढ़ाया है, वो इस समय बहुत कम है। ये पीरियड ना तो लोगों से इस टाइम फाइनेंसेस या अपनी पेमेंट्स लेने का बन पा रहा है, ना ही सरकारी टैक्स को जमा करने का बन पा रहा है। मेरा निवेदन, इसको रिटर्न्स के टाइम को अप्रैल मई के टाइम को 31 अगस्त तक बढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा, जो जीएसटी के टैक्स डिपॉजिटेड के टाइमिंग है, उसे भी रिटर्न के साथ ही बढ़ाया जाना चाहिए। तीसरा, जो लेट रिटर्न की पेमेंट या लेट टैक्स की पेमेंट के ऊपर जो रेट ऑफ टैक्स ऑफ इंटरेस्ट है, ये 18% और 24% उस समय डिसाइड किया गया था जब सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट 9 से 10% के बीच हुआ करता था। आज ये इंटरेस्ट 3 से 4% और 5 से 6% रिस्पेक्टिवली लगभग आ गया है। तो मेरा निवेदन ये है कि ये जो पेनल इंटरेस्ट है, लेट पेमेंट ऑफ टैक्सेस या पेनल्टी इंटरेस्ट, इन्हें भी रिवाइज किया जाना चाहिए। एक विशेष निवेदन ये है कि इस समय हमारे व्यापारी साथी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने लिए कोविड सेंटर्स, प्राइवेट कोविड सेंटर्स फैक्ट्रियों में बना रहे हैं। ऐसी मेडिसिन्स, ऐसी ऑक्सीमीटर्स, एम्बुलेंसेस या मिनी हॉस्पिटल्स एस्टैब्लिश कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। तो निवेदन है कि इनके ऊपर किए गए जो खर्च हैं, उनका आईटीसी भी हमारे व्यापारी भाइयों को मिलना चाहिए। सेक्शन 36(4) के अनुसार जो 2A और 2B के में अवेलेबल आईटीसी का जो झगड़ा है, इसको भी अबाइंस में डाल के और कुछ वक्त के लिए बढ़ाना चाहिए। एक निवेदन ये है कि जो 180 दिन की पेमेंट के बाद आईटीसी मिलने का जो प्रावधान है, क्योंकि इस समय ऑलरेडी कैश क्रंच चल रहा है हर तरफ, तो 180 दिन में पेमेंट भुगतान नहीं हो पा रहा है, तो इन आईटीसीज़ को मिलने का भी जो प्रोविज़न है, उसको भी प्रोलॉन्ग कुछ समय के लिए उसको बढ़ाना चाहिए। इस समय जो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन्स है, उसके ऊपर जो आईटीसी है, उसको भी एग्जम्पशन की कैटेगरी में डालना चाहिए। अन्यथा वैक्सीन्स और उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बढ़ते खर्च को हमें ही वहन करना पड़ेगा। इनकम टैक्स के प्रावधानों को देखें तो सरकार ने केवल 3 सेक्शन 194IA, 194IB, 194M, इनके समय को तो बढ़ा दिया 31 मई तक। मेरा निवेदन ये है कि अन्य TDS के प्रोविजंस को भी सरकार को बढ़ाना चाहिए और इनको कम से कम 31 अगस्त तक, जो मार्च क्वार्टर एंडिंग की रिटर्न्स हैं उनको, और फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021-22 को, उसको कम से कम सितंबर तक इंक्रीज़ करना चाहिए। इसी के तहत जो TCS और TDS की रिटर्न्स हैं या उनको जो पेमेंट का जो समय है, उसको भी बढ़ाया जाना चाहिए।
जो इनकम टैक्स की ऑडिट की रिटर्न्स हैं, जो भी सितंबर और अक्टूबर में ड्यू होने वाली हैं, इस समय की पेंडेमिक को देखते हुए ये समय भी 3-3 महीने पहले ही बढ़ा दिया जाना चाहिए, जिससे हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट भाइयों को, व्यापारियों को इस पेंडेमिक के समय में अपने घर से निकलकर सीएस के पास में जाने की ज़रूरत न पड़े, जिसमें उनको समय मिल जाए। एडवांस टैक्स पे करने की तिथि जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ ही गई है, सेकंड, थर्ड, इनको भी रिलैक्स किया जाना चाहिए। इनको भी कुछ कुछ समय के लिए इनको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। पीएफ, ईएसआई, इनके डिपॉजिट के जो टाइमिंग्स है उन्हें भी एक्सटेंड किया जाना चाहिए। ये कुछ निवेदन हैं जो मेरे सरकार से हैं, व्यापारी भाइयों के फेवर में हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे और इस समय को बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।